नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। वहीं एनडीए अपनी पूर्ण प्रचंड बहुमत के साथ सरकार भी बनाने वाली है। अब वहां खींचतान जो चल रही है वो मंत्री पद को लेकर चल रही है। लेकिन इसी बीच महागठबंधन में भी कई आरोप और प्रत्यारोप खुद के घटक दलों में लग रहा है। ठिकरा फोड़ा जा रहा है कई कार्यकर्ताओं पर, कई पूर्व नेताओं पर। कांग्रेस की भी हालत इसी तरीके से देखने को मिल रही है। कांग्रेस की तरफ से 43 लोगों पर सो कॉज नोटिस भेजा गया है। और सो कॉज नोटिस भेजने का कारण रहा कि इस बार जो 2025 बिहार विधानसभा चुनाव रहा उसमें अपने ही लोग, मतलब अपना ही भाई विभीषण का रोल निभा रहा था और स्लीपर सेल का काम कर रहा था। पूरी तरीके की जिस तरीके से करारी हार मिली है कांग्रेस को, महागठबंधन को कह लीजिए, जो कयास लगाए जा रहे थे उस कसौटी पर महागठबंधन नहीं उतरा। कुछ इसी विषय पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है खुद आदित्य पासवान जी है, जिनको सो कॉज नोटिस भी भेजा गया और 43 महत्वपूर्ण जो लोग हैं उसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं, उसमें इनका भी नाम है। क्या कहिएगा सर, सो कॉज नोटिस मिल रहा है, जवाब कब दे रहे हैं? सच कहना अगर बगावत है तो हाँ, हम बागी हैं बस। और ये स्पष्टीकरण जो मांगा गया है ये अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, जो इन लोगों ने चुनाव में गलत किया उसको छुपाने के लिए ये दोषारोपण दूसरों पे कर रहे हैं। राहुल गांधी जी हमारे नेता जो संघ के खिलाफ पूरे देश में घूम रहे हैं, जो संख्या के अनुपात से हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, उसको ध्वस्त करने का काम इन्हीं लोगों ने। बिहार कांग्रेस का आज तक का सबसे कमजोर अध्यक्ष राजेश राम, बिहार का प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, जिसे बिहार की भौगोलिक स्थिति और जातीय समीकरण और बिहार की राजनीति की समझ नहीं है, शकील खान, पप्पू यादव, सुशील पासी जो चुनाव लड़ा तो मात्र 4500 वोट आया। इन लोगों ने मिल करके, देवेंद्र यादव, इन सभी ने मिल करके राहुल गांधी जी के विश्वास को तोड़ा है। जो मिशन वो आगे लेके चल रहे थे उस मिशन को इन्होंने कमजोर किया है और बिहार में राहुल गांधी जी के रथ को रोकने का काम किया है। एक माहौल बना है पूरे देश में इसी संघ के खिलाफ, और संख्या के अनुपात से हिस्सेदारी देने की बात जो राहुल गांधी जी किए हैं, देश का गरीब, गुरबा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, मूल निवासी, दलित सभी राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के संघर्ष कर रहा है। लेकिन उस संघर्ष को इन्होंने कमजोर किया है। गलत व्यक्तियों को बिहार विधानसभा के चुनाव में प्रत्याशी बना करके संघ के लोगों को एक एक दिन पहले बिहार कांग्रेस की सदस्यता दिला करके, चाहे वो नौतन में अमित गिरी हो, कुम्हरार में इंद्रदीप चंद्रवंशी हो, सर्वे टीम का सदस्य, पटना साहिब का प्रत्याशी, ये सभी भारी बहुमत से हारे हैं। हमारा सोनबरसा का कैंडिडेट एक दिन पहले ज्वाइन करा करके उसको टिकट दिया गया। बन की बतराहा, और इसी तरह सारे विधानसभाओं में इन्होंने गलत प्रत्याशी को उतारा है। लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव जी ने क्या ये रोकने का प्रयास किया कि फ्रेंडली फाइट नहीं हो? क्या बिहार के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम और शकील खान जी ने ये रोकने का प्रयास किया कि फ्रेंडली फाइट नहीं हो? क्या फ्रेंडली फाइट होता है? राजनीति में जब चुनाव के मैदान में उतरते हैं लोग तो कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होता है। सभी अपनी जीत के लिए लड़ाई लड़ते हैं। क्या स्पष्टीकरण राजेश राम जी चिट्ठी के माध्यम से तेजस्वी यादव से लेंगे कि आपने फ्रेंडली फाइट को रोका नहीं और आपका यह दायित्व था, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी के आप अध्यक्ष थे? तो ये दायित्व इनका बनता था कि आपको जो जिम्मेवारी राहुल गांधी जी ने दी, जिस विश्वास के साथ राहुल गांधी जी ने राजेश राम को अध्यक्ष बनाया, जिस विश्वास के साथ कृष्णा अल्लावरू को बिहार का प्रभारी बनाया और सह प्रभारियों को जो बिहार में भेजा, उस विश्वास को इन्होंने तोड़ने का काम किया है और राहुल जी के मिशन को कमजोर करने का काम किया है। और बिहार कांग्रेस की इतनी शर्मनाक हार जो हुई है, जो बिहार कांग्रेस पर दाग लगा है, इसके लिए पूर्णतः हर तरह से यही लोग जिम्मेवार हैं। लेकिन आदित्य जी, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि भाई इस बार जो राजेश राम बने
और फिर कृष्णा अल्लाह बरुआ हैं, तो ये कहीं ना कहीं बड़े भाई की भूमिका मा रहे थे, कांग्रेस बड़ा भाई की भूमिका मा रहा था, तेजस्वी यादव छोटे भाई की भूमिका में बनते हुए नजर आ रहे, तो लेकिन ये मुख्य श्रेय तो इन्हीं लोग को जा रहा था। तो आप कह रहे हैं कि ये सबसे भ्रष्टतम है, मतलब नेता इस बार जो चुने गए। तो आप ये लोग बताएं ना भाई कि जिनका जिनका भी नाम मैं बोला हूं, जो लोग बिहार में एक एक दिन पहले सदस्य कांग्रेस की सदस्यता दिला करके जिनको विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया, ये बोल दें कि हाँ ये गलत बात है। क्यों आपने माई बहन मान सम्मान योजना में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का पैसा, उनका समय और उनकी मेहनत लगाया? क्यों आप लोगों ने वोटर अधिकार यात्रा में पूरे बिहार में अपने कार्यकर्ताओं से मेहनत कराया? क्यों आपने घर घर अधिकार योजना में और जितने भी कार्यक्रम बिहार कांग्रेस ने किए उसमें अपने कार्यकर्ताओं को यह कह के शामिल कराया कि आप में से ही किसी एक को विधानसभा का प्रत्याशी बनाया जाएगा? क्यों नहीं उनमें से किसी एक को भी टिकट मिला जिन्होंने सफलतापूर्वक इन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया? क्यों संख्या के अनुपात से आप बात कर रहे हैं हिस्सेदारी देने के लिए? कहां अनुसूचित जाति जो हमारा 14% है, संख्या के हिसाब से आपने हिस्सेदारी दी? सबसे ज्यादा पासवान समाज की आबादी है पूरे बिहार में, मात्र 2 सीट दिया गया। राजेश राम जी ने जातीयता किया और अपने जाति रविदास समाज के लोगों को 6 सीट दिया। क्यों? पहले हमारा नंबर था, उसके बाद रविदास भाइयों को देते, कोई दिक्कत नहीं था। सबको संख्या के अनुपात से हिस्सेदारी मिलने चाहिए, जितना हमारा हक है उन्हें भी उनकी संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी। क्यों नहीं बिहार के मुसहरों को इन्होंने टिकट दिया, प्रतिनिधित्व दिया? वो बिहार कांग्रेस की तरफ देख रहे थे कि मुसहर समाज को प्रतिनिधित्व मिलने का काम करेगा। ये समझे कि आपको भी मौका चाहिए था, वो मौका नहीं दिया गया, जिसके कारण ये विरोधाभास देखने को मिला। आपने खुद होटल मौर्या में कृष्णा अल्लाबरू का विरोध कर खुले मन से मतलब विरोध किया, जहां पूरी मीडिया थी। कहीं ना कहीं बंद कमरे में भी ये विरोध हो सकता था, तो आप पहले से मन बना लिए थे विरोध। बंद कमरे में विरोध को कौन देखता है बताइए? वो तो 4 दीवारी के बीच में आपकी आवाज खत्म हो जाएगी। और ये एक आदित्य पासवान के टिकट की बात बिल्कुल नहीं है। ये समाज के उन सभी लड़कों के लिए है, ये राजनीति करने वाले उन सभी गरीब गुरबों पिछड़े दलित अति पिछड़े के लिए है, जो राजनीति में एक आयाम और मुकाम हासिल करना चाहते हैं, जिनसे आप काम तो कराते हैं, झंडा तो उठवाते हैं, लेकिन जब मौका आता है तो आप टिकट की सौदेबाजी कर लेते हैं। इन्होंने एक पासी समाज में एक आदमी को टिकट दिया जो राजेश राम जी के परम मित्र थे बचपन के, और सुशील पासी के शाम के मित्र थे। सिकंदरा से उनको टिकट दिया गया और उस व्यक्ति को, क्या आपको मालूम है कि नोटा से भी कम वोट उनको आया? यह शर्म की बात है कि ऐसी परिस्थिति बनाई गई और अपना स्वार्थ साधने के लिए ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया गया। तो ये इन पर निष्कासन का तो इन पर गाज गिरना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की असली जयचंद यही है, स्लीपर सेल यही है। बिहार कांग्रेस में संघ का चेहरा, संघ के लिए काम करने वाले यही राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू जैसे लोग हैं। जिस तरीके से कांग्रेस अब ये 43 लोगों पर ठिकरा फोड़ रही है, ये हार का पूरा ठिकरा देखने को मिल रहा है। शोकॉज नोटिस आप लोग को मिल गया। नहीं फोड़ रही है ठिकरा, कांग्रेस नहीं फोड़ रही है। ये तो राहुल गांधी जी के पास जा करके इन्होंने उनको गलत इंफॉर्मेशन दिया कि वोट की चोरी हुई। ये कांग्रेस नहीं कर रही है। ये जो 3-4 लोग हैं, राजेश राम, शकील खान, कृष्णा अल्लावरू, ये लोग ने ये प्रपंच रचा है और ये स्पष्टीकरण के लिए ये चिट्ठी को भेजा है। मतलब लगता है कि ये लोग फिर से एक बार कांग्रेस को फिर से जो मजबूती मिली इस बार, वो कमजोरी में मतलब तब्दील करने में कमजोर तो कर दिया। और राजेश राम जी, अगर आपको आत्मसम्मान की जरा से भी चिंता है, आत्मसम्मान की बात करते हैं, तो आपको तो जब आप चुनाव हारे और बिहार कांग्रेस की जो शर्मनाक हार हुई, तो आपको अपने विधानसभा क्षेत्र से ही, आपको अपने जिले औरंगाबाद से ही वहीं से इस्तीफा भेज देना चाहिए था। लेकिन थतराई कर रहे हैं, देखिए पूरे मीडिया में है, कह रहे हैं कि आरोप लगेगा, आरोप लगता है। अरे भैया, ये शर्मनाक हार हुई है, बिहार कांग्रेस की शर्मनाक हार हुई है। राहुल गांधी जी के विश्वास को आपने तोड़ा है, राहुल गांधी जी के मिशन को आपने कमजोर करने का काम किया है। ये इससे शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती है। तो जल्द से जल्द मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा कि इन जयचंदों को, इन बिहार कांग्रेस के स्लीपर सेलों को, जो संघ का एजेंडा को बिहार कांग्रेस में लागू कर रहे हैं, इन पे तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, मतलब आपके कहने के अनुसार इसका मतलब कांग्रेस 2 भागों में बंटा हुआ नजर आ रहा है कुछ, मतलब जो पहले है, जो विचारधारा के, जो कांग्रेसी विचारधारा के, देखिए ये लोग जो है ना, थोड़े दिन के लिए हैं, अभी थोड़े दिन में देखिएगा गायब हो जाएंगे। इनको हटना तय है, क्योंकि गलत है ये।
और गलत जो है वो आज नहीं कल उसको हटना है। हम सही हैं, इसलिए बैठ के हम बुलंदी से अपनी बात को बिहार के सामने रख रहे हैं और आगे भी रखेंगे। ये जो हमारी आवाज है ये कोई नहीं दबा सकता है। देश गुलाम थोड़े ना है, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र की हत्या जब होगी, लोकतंत्र में जब ऐसे लोग जयचंद और स्लीपर सेल का काम करेंगे, तो हम आदित्य पासवान और हमारे जैसे हजारों लाखों लोग उठ करके बिहार से हुंकार लगाएंगे और लोकतंत्र की रक्षा की जाएगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से हमें यह अधिकार दिया है, अभिव्यक्ति की आजादी दी है, और उस आजादी को इन जैसे लोग क्या छीनेंगे। देखिए, चलिए लड़ाई हम लोग देखते हैं क्या होता है। लेकिन आदित्य जी, जो सीट शेयरिंग को लेकर आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑपरेशन लोटस कांग्रेस में ही चल रहा है। मतलब जो 6 विधायक जीत के आए हैं इस बार, खबरें ऐसी चल रही है कि ये 6 विधायक पलटी मार सकते हैं और ऑपरेशन लोटस के तहत फिर से बीजेपी में जा सकते हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी जिस दिन जो चुनावी नतीजे आए उस दिन उन्होंने जानकारी दी कि अब इस जीत के बाद कांग्रेस में फूट पड़ेगी और वो फूट पड़ते हुए दिख भी रही है। क्या कहिएगा? देखिए, इसकी जानकारी तो मुझे है नहीं कि ऑपरेशन लोटस जो आप बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप संघ के लोगों को लाएंगे और गलत लोगों को नाम देंगे तो वैसा संभव है। और इसकी ये जो प्रश्न आप मुझसे कर रहे हैं, ये प्रश्न आपको बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम जी से करना चाहिए कि ऑपरेशन लोटस को रोकने के लिए जिस ऑपरेशन की आप बात कर रहे हैं, आप क्या क्या कदम उठा रहे हैं। ये सवाल जो है बिहार के भागे हुए प्रभारी, गायब मिस्टर इंडिया प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, उनसे करना चाहिए कि आप ऑपरेशन लोटस को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। आपका दायित्व था कि आप यहां रुकते और समीक्षा करते। अगर आप सही होते तो आप चुनाव वाले दिन ही 1 बजे का फ्लाइट पकड़ के उड़ता पंछी नहीं हो जाते। जो उड़ता पंछी आप हो गए। आइए, बिहार कांग्रेस के लोग आपको स्वागत करने के लिए यहाँ तैयार बैठे हुए हैं। आइए तो सही, आप पहले, आपका स्वागत होगा बिहार में, आइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जिस तरीके से महागठबंधन में अब उठापटक और हार का जो श्रेय दिया जा रहा है, बांटा जा रहा है या थोपा जा रहा है कहिए, या ठिकरा फोड़ा जा रहा है, वो साफ तरीके से दिख रहा है। जहां महागठबंधन में भी जयचंद की भूमिका की चर्चा हो रही है, वहीं कांग्रेस में भी, माफ कीजिएगा, जहां आरजेडी में ठिकरा फोड़ने की चर्चा चल रही है, जयचंद की चर्चा चल रही है, वहीं कांग्रेस में भी जयचंद की बातें चल रही है। अब देखना होगा दरअसल में सही जयचंद कौन बनकर सामने आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।